इससे वाहियात स्क्रिप्ट तो आपने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी आज तक। यही तो बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि ये पूरा का पूरा एक स्टेज था कि जिस तरीके से एल्विश जाके थप्पड़ मारता है, ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा रचा गया, स्टेज किया गया टीआरपी के लिए। एल्विश को भी टीआरपी मिली और यहाँ पे मैक्सटन को भी टीआरपी मिली। अब समझने वाला विषय ये है कि क्या ये सच में पूरा टीआरपी के लिए स्टेज किया गया था मामला, या फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एट लास्ट मूर्ख बन जाते हो। देखो, टीआरपी के लिए था तब भी आप मूर्ख बनते हो और नहीं था तब भी आप मूर्ख बनते हो, ये तो समझ लो। पर यहाँ पे करीब से अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये तो जान जाएंगे कि एल्विश यादव वो व्यक्ति है जो हिंदू धर्म का नाम लेके काम सारे बेकार ही कर रहा है। जी हाँ, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई ये करता है अपने वीडियोस में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में, अपने व्लॉग्स में। ठीक है, इवन बिग बॉस में गया, वहां पे भी इसने लड़की की कोई इज्जत नहीं की। जिस तरीके से पोर्ट्रे किया, जिस तरीके से खूंटे से बांधते, और ये पूरा एक जो इसने सिनेरियो क्रिएट किया था जिसके ऊपर इसकी पूरी की पूरी लताड़ पड़ी थी और फिर एकदम भीगी बिल्ली हो गया था, तो ये समझ में आता है कि इसकी मानसिकता क्या है। ये तब भी जस्टिफाई कर रहा था कि हमारे वहाँ तो यही सब चलता है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में लड़कियों की बेइज्जती करना, अपने हर प्रयास इसने यही दिखाए हैं। नशे को प्रमोट किया है, कभी बीड़ी सिगरेट क्या क्या नहीं अपने वीडियोस में, और सट्टेबाजी अपने व्लॉग्स के माध्यम से प्रमोट करता है, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रमोट करता है, गुंडागर्दी मारपीट ये प्रमोट करता है। आपके सामने उदाहरण है। इवन इसके ऊपर आपको ये भी पता होगा, पहले वीडियोस आ चुके हैं कि किस तरीके से ये सांपों को स्मगल करता है। इसकी फोटोज भी अवेलेबल है, किस तरह से गले में सांप वांप डाल के। बट ये सारी चीज़ें हुई, इसके ऊपर आरोप लगे। अभी रिसेंटली एफआईआर भी हुई कि कैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का पूरा आरोप लगाया गया है एल्विश के ऊपर कि मैक्सटन को जाके इसने पीटा, सागर को जाके इसने पीटा। बट क्या निकला, एट लास्ट दोनों गले लग गए और पोस्ट कर दिया भाईचारा ऑन टॉप। मतलब यहाँ पे मैक्सटन का मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई साहब पहले पिट गए, बोले कि अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, और यही भाई साहब बाद में ये बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो मेरे समझ में नहीं आया कि आप किस लेवल पे हो। मतलब एक वो लोटा होता है ना कि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, या तो पहले वो सही में आपको मारने आ रहा था, या फिर आप शुरू से पूरा का पूरा एक स्टेज के माध्यम से चल रहे थे, पूरा का पूरा एक प्रपंच रच रहे थे, और आप लोगों ने मिलकर जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया और बाद में एक होने का भी एक अच्छा ढोंग कर दिया। ठीक है, बहुत क्लियर दिखा है ना। बाकी मुझे जो लगता है वो समझ लो, तो लोग जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूरा एक स्टेज था, यानी कि लड़ाई इनकी अवश्य हुई। जी हाँ, पिटा जरूर मैक्सटन, सही में जाके उसे पीटा गया था। बट वही है ना कि जब पिटा, लोगों ने, आपने इतनी बात की एल्विश के विरोध में कि किस तरीके से ये व्यक्ति मुनावर के गले लग गया, किस तरीके से हिंदू धर्म की बात करता था, हिंदू धर्म का रखवाला बनता था, यही उस मुनावर के जाके गले लग गया जो हिंदू धर्म को गाली दिया। इतना ही नहीं, ये सारी चीजें होती रही, यही सेक्युलरिज्म का पूरा डंका बजाता रहा, और आपने जब इसको आईना दिखाया कि इसको पीट दिए सारी चीजें, तो भाई साहब जाके गले लग गए। तब इसको डर लगने लगा, डर सताने लगा आपका, तो इन्होंने फटाफट सुलह कर ली कि कैसे भी मामला शांत करो, और मामला निपट गया। नहीं निपटना तो था ही, ये तो लग ही रहा था बहुत अच्छे से कि एल्विश यादव जेल जा सकता है ना, एल्विश भाई को कोई जेल भेज सकता है। कहते हैं ना, उनके सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। यहां तो अब ऐसा लगने लगा है कि हरियाणा में सिस्टम ही इनका चल रहा है। नहीं, बीजेपी का सिस्टम नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, एल्विश यादव का सिस्टम चलता है कि उसके सिस्टम के नीचे रहना ही पड़ेगा। फिर चाहे से वो धर्म की आड़ में कुछ भी प्रमोट करे, वो फिर चाहे से धर्म की आड़ में गाली गलौज, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करे, और इवन सट्टेबाजी भी प्रमोट क्यों ना कर जाए, तो आपको मतलब वो बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के आगे तो आपको झुकना पड़ेगा। यही तो पूरा एल्विश यादव का पूरा सिनेरियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बुद्धिमान होंगे और ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।